नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का जो निर्माण हुआ उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से जनपद में और जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। ये जो सब्जेक्ट का जो मेन टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत, मतलब भारत का क्या स्थिति था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और भारत किस प्रकार से जनपद और महाजनपद की स्थिति को प्राप्त कर रहा था, और कैसे मगध साम्राज्य के उदय के लिए एक जमीन तैयार हो रहा था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। फर्स्ट क्लास जो है हम लोग देख लिए थे, आज सेकंड क्लास हम देखेंगे। हमने यहाँ आपके लिए एक मैप बनाया है। ये जो मैप है वो भारत का मैप है, और ये मैप बनाने के पीछे मेन रीजन ये है कि आप जो महाजनपद हैं उनका आज का जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर सके, उसको आप इस मैप के माध्यम से अपने दिमाग में उतार सकें। इसलिए हमने ये पूरा भारत का मैप बना दिया है, जिसमें हर राज्य को भी दिखा दिया है। और अब हम दिखा रहे हैं कि भाई उस समय जो महाजनपद थे, 16 जो महाजनपद उभरे, उनका लोकेशन किस प्रकार का था। आज का ये जो क्लास है इसमें हम मुख्य रूप से जो 3 महाजनपद है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला काशी है, दूसरा कौशल है और तीसरा अंग है। तो हम 3 जो महाजनपद है उसको करके हम हर एक वीडियो में मतलब 3 करके पढ़ेंगे, ताकि इन महाजनपदों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो महाजनपद थे उसमें सबसे पहला जो महाजनपद था वो था काशी। काशी जो था इसकी राजधानी वाराणसी थी। अब चूंकि ऐसा था कि काशी जो था वरुणा और अस्सी जो नदियां थी उसके संगम पे होने के कारण ही इसका राजधानी वाराणसी पड़ा। और ये काशी जो था एक बहुत प्राचीन नगरी है। वैसे अगर शास्त्रों का माना जाए तो शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काशी को ऐसा माना जाता है कि काशी जो है वो बहुत प्राचीन नगरी है और भगवान शिव का नगरी इनको माना जाता है। और जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें ऐसा आता है कि भगवान शिव जब यहाँ काशी आए तो यहीं के होके रह गए और इनको मतलब ये जगह जो है वो बड़ा इनको पसंद आया। तो खैर पौराणिक जो कथाएं हैं उसके पीछे हम नहीं चलते हैं। अभी जो है हम बस ये देखेंगे कि ये कहाँ था। इसका लोकेशन तो वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पे था। राजघाट से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जनजीवन का साक्ष्य मिला है। मतलब राजघाट एक जगह है काशी में, तो वहां जो उत्खनन हुआ है, जो खुदाई की गई है, तो वहां से जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो कुछ प्रमाण मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व काशी में जनजीवन जो है वो सही रूप से काम कर रहा था। जनजीवन के प्रमाण मिलते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये जो काशी नगर है वो मिट्टी के दीवारों से घिरा हुआ था। इस प्रकार के हमें प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद 450 ईसा पूर्व में ये जो नगर था एक मुख्य नगर हुआ करता था। और ये जो नगर था वो अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ जो व्यापारी थे, दूसरे जगहों के जो व्यापारी थे वो यहाँ से व्यापार किया करते थे। जो वस्त्र है, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, तो उसके लिए भी ये जो काशी है वो फेमस था। मतलब व्यापार वाणिज्य के मामले में ये फल फूल रहा था। बुद्ध के समय मुख्य वस्त्र उत्पादक केंद्र के रूप में काशी का
नाम था। और इसका जो जानकारी है वो जातक कथाओं में भी मिलता है। बुद्ध से संबंधित जो कथाएं हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं, तो उस जातक कथाओं में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के समय काशी एक मुख्य वस्त्र उत्पादक केंद्र था। अब काशी और कौशल के बीच जो है वो हमेशा संघर्ष चलते रहता था। चूंकि साम्राज्य विस्तार का जो इच्छा था, साम्राज्यवाद की जो नीति थी, तो हर राजा चाहता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे क्षेत्र थे उस पर अपना अधिकार चाहता था। तो इसके कारण काशी और कौशल में लगातार संघर्ष होता रहता था। और बाद में भगवान बुद्ध के समय ऐसा देखा जाता है कि काशी का राजनीतिक रूप से पतन हो जाता है। कहने का मतलब है कि कौशल जो है वो काशी को जीत लेता है और अपने में मिला लेता है। मतलब बाद में ये कौशल का अंग बन जाता है, कौशल इस पर अधिकार कर लेता है, और फिर बाद में आप देखेंगे कि काशी को जीतता है कौशल, और बाद में काशी को कौशल से जीत लेता है मगध। ठीक है, जो कि मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अभी बस इतना समझते हैं कि पहले ये कौशल का अंग बना और बाद में मगध का ये अंग बन गया अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु के काल में इसको मगध साम्राज्य में मिला दिया गया। तो ये था पहला काशी। अब सेकंड चलते हैं कौशल। ये जो कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, भगवान बुद्ध का प्रिय स्थान। अब इसका थोड़ा जो लोकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो कहता है कि कौशल जो था उसके उत्तर में हिमालय की तराई मतलब नेपाल तक ये फैला हुआ था। दक्षिण में इसका काशी पड़ता था, क्योंकि काशी और कौशल जो थे वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और इसीलिए जो है इनके बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। पूरब में पांचाल पड़ता था। पांचाल वही राज्य जहां से कौन बिलोंग करती हैं, महारानी पंचाली द्रौपदी का संबंध जहां से बताया जाता है वो पंचाल था पश्चिम में। और पूरब में गंडक नदी या उसी नदी को सदानीरा नदी भी कहते हैं। तो ये जो था वो कौशल का लोकेशन था। आप यहाँ देखिए, काशी का ये लोकेशन था और कौशल का ये लोकेशन था। ये दोनों जो था वो यूपी में ही पड़ता था। ठीक है, आज का जो यूपी है वहां पड़ता है। कहता है कि काशी जो है उसके बीच से सरजू नदी जो है वो उसके बीच से होकर गुजरता था, इसलिए वो सरजू नदी जो कौशल राज्य है उसको दो भागों में बांटता था, एक उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल जो थी उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसको आज का सहेत नहेत एक जगह है वो, और गोंडा और बहराइच जिला जो है यूपी का उसका कुछ पार्ट जो है वो पड़ता है। और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। कहता है कि बाद में उत्तरी कौशल का जो राजधानी था उसको परिवर्तित कर दिया गया और राजधानी जो है उसको ले लाया गया कहां, अयोध्या या साकेत कर दिया गया। कहता है कि कपिलवस्तु के जो शाक्य लोग थे वो इनके सीमा के अंदर ही थे, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी इनसे हमेशा डरे हुए रहते थे। ठीक है, कुछ जो बुक है उसमें लिखता है कि कपिलवस्तु के जो शाक्य थे वो इन्हीं के क्षेत्र में आते थे, तो कुछ बुक जो है वहां पे लिखता है कि कपिलवस्तु के शाक्य के लिए ये एक चुनौती थे, वो हमेशा इनसे भयभीत रहते थे। तो इस प्रकार से बाद में कहता है कि यहाँ जो थे वो बुद्ध के समय यहाँ के महान शासक प्रसेनजित थे, जिनके बारे में बहुत सारी जो दंत कथाएं हैं वो भी प्रचलित है। और बाद में इसको मगध साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। आप ये जितने भी, चलिए इसको हम देखेंगे। इसके बाद आते हैं अंग। अंग की राजधानी चंपा थी।
आज का जो आधुनिक भागलपुर का कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है और मुंगेर का जो इलाका है वो अंग महाजनपद हुआ करता था। ये बिहार का इधर वाला जो पार्ट है, कहने का मतलब है ये वाला पार्ट वो अंग हुआ करता था। स्टार्टिंग में अंग के जो शासक थे, अंग का मगध के साथ, अंग किसका पड़ोसी था? मगध का। तो अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष चलते रहता था और भगवान बुद्ध के समय ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच हमेशा युद्ध का वातावरण बना हुआ रहता था। और कुछ समय के लिए ऐसा माना जाता है कि जो अंग के शासक थे वो ब्रह्मदत्त के सहयोग से, ये ब्रह्मदत्त यहाँ पे आप जब वो देखेंगे तो ब्रह्मदत्त 2-3 बार आया है, लेकिन ये जो ब्रह्मदत्त था वो था पांचाल का शासक, ठीक है। तो ब्रह्मदत्त के सहयोग से आरंभिक जो अंग शासक थे उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि कुछ समय के लिए मगध के शासकों को भी पराजित कर दिया था और मगध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। चंपा नदी जो है वो, चंपा एक तो इसकी राजधानी थी और दूसरा वहां चंपा नदी भी थी जो कि एक प्रकार से मगध और अंग के बीच बॉर्डर का काम करती थी, सीमा का काम करती थी। मतलब दोनों जो महाजनपद थे उनके बीच से ये बहती थी चंपा नदी। वहां से हाल फिलहाल में जो खुदाई हुआ है वहां से उत्तरी कौलिस मृदभाड़ के भी प्रमाण मिले हैं, जिससे हमें उस समय के जनजीवन के बारे में और ये पता चला है कि जो लोग थे वो कृषि को ज्यादा महत्व देते थे। कृषक समाज जो था वो ज्यादा फल फूल रहा था, कृषि का बहुतायत हो गया था। तो इसके प्रमाण हमें ये उत्तरी काले पॉलिस मृदभाड़ के जो प्रमाण मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है। बाद में बिंबिसार के समय इस पर बिंबिसार, ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार ने मगध को मुक्त करवाया और सिर्फ मगध को ही मुक्त नहीं करवाया बल्कि अंग को ही अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो कौशल है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि यहाँ हमने उसको शामिल कर लिया था, ठीक है, तो वो दिमाग से निकल गया। ये पहले काशी जो है कौशल का अंग बनता है और कौशल जो है वो मगध का अंग बनता है। पहले कौशल का अंग बनता है और फिर मगध का अंग बनता है। कौन? तो काशी। अब यही काशी को लेकर कौशल और मगध में जो मेन लड़ाई का जो रीजन था वो यही ये जो काशी है उसको लेकर है कि काशी को लेकर ही कौशल और मगध के बीच संघर्ष शुरू होता है। और बाद में कौशल के जो शासक होते हैं वो अपनी बहन की शादी जो है वो आजात शत्रु से कर देते हैं और मतलब मगध के जो शासक हैं उनसे अपनी बहन की शादी कर देते हैं और काशी को दान में दे देते हैं। दान में दे देते हैं नहीं, मतलब दहेज में दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि काशी, कौशल और मगध का क्या स्थिति था और उनका जो लोकेशन है वो किस प्रकार का था। आज का जो भारतीय मैप है उस पर अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि हमने इस वीडियो को शॉर्ट बनाया है, ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो हो सकता है स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का निर्णय लिया है कि ज्यादा नहीं, पर डे जो है हम तीन जो महाजनपद है उनके बारे में ही डिटेल्ड रूप से जानकारी लेंगे, ताकि जो भी टॉपिक है वो हमारे दिमाग में अच्छे से वो रिफ्रेश रहे और किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं हो। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो टॉपिक था, हमारा ये जो वीडियो था, ये क्लास था, वो आपको पसंद आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।